हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशंस फिर से बेस्ड ऑन ग्राफ्स पर। ये पार्ट 2 है। आपको यहाँ पे कई तरह के ग्राफ्स मिलेंगे आज, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर है वी एस ग्राफ, वी स्क्वायर्ड, एस ग्राफ, फिर ये देखो ए एक्स ग्राफ। समझ रहे हैं? इसलिए बहुत तरह तरह के ग्राफ करने वाले हैं, मतलब 2 ग्राफ करने वाले जिसमें जो दूसरे टाइप के ग्राफ कवर हो जाएंगे। और ये पहले ये एक इलस्ट्रेशन ले लिया है मैंने, पहले आप ज़रूर इसको खुद ट्राई कीजिए। और आपने कहीं ये देखा होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन इस तरह के आते रहते। तो चलिए पहले इसको पढ़ते और सॉल्व करते इसको। तो चलिए, तो पहले क्या बोला है इसमें, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। द रेट ऑफ एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट एंड इट इज़ इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ये इस पार्ट का और इस पार्ट का जो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो कितना है दोस्तों, 5 है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका स्लोप, ये थीटा है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा। इधर लिख देता हूँ मैं, tan थीटा जिसका स्लोप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, v/t हो जाएगा। ठीक है, और वो कितना है, 5 है। ठीक है ना, ये बाई ये। ठीक है, समझ रहे आप? बहुत सिंपल कंसेप्ट है। चलिए ये पहले इक्वेशन आ गई हमारे पास, तो आगे पढ़ते हैं। देन और एक चीज़ बोली गई है, इफ़ द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन, इस पूरे मोशन में एवरेज वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड है, तो हमको क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ टी फाइंड करनी है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फाइंड करनी है, और द डिस्टेंस ट्रैवल्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला डिस्टेंस, यानी कि कौन सा हो जाएगा वो, ये, क्योंकि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो हमको पूछा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहला खुद ट्राई कर लीजिए और अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो अभी वैल्यू ऑफ टी फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो हम उस चीज़ का कॉन्सेप्ट लगाएंगे एवरेज वेलोसिटी का, जो कि हमको गिवन है। चलिए मैं फिर से बना देता हूँ इधर। ठीक है, ये है, एक मिनट का क्या था, ये टी था और ये 20 था। चलिए, और हमको दोस्तों वी मैक्स, जो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है ये वाली, वो भी नहीं पता। ठीक है, तो उसको हम कुछ वी एम मान लेते हैं। चलिए इसको कुछ हम, इस वेलोसिटी को हम कुछ वी एम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टाइम। और हाँ, और एक चीज़ पता है हमको, हमने अभी भी निकाला, एक्सेलरेशन है 5, यानी कि वी एम बाई टी हो गया 5। तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं, वी एम इज इक्वल टू 5 इंटू टी। ठीक है ना, ये हम लिख सकते हैं। एक इक्वेशन हमारा, फर्स्ट इक्वेशन हमारे ये आ गया। अभी हम दोस्तों एवरेज वेलोसिटी हमको 20 दी गई है, तो एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ही तो होता है। ठीक है, यही होता है। फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इसका एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वही तो होता है अपॉन टोटल टाइम। अभी देखो ये और ये टाइम है दोस्तों, टी टाइम है। ठीक है, ये टाइम है टी और ये टाइम, सॉरी दोस्तों एक मिनट, ये पूरा टाइम दे रखा है हमको टी। ठीक है ना, ये पूरा टाइम दे रखा है, सॉरी 20, और इतना दे रखा है टी। तो दोस्तों एक चीज़ करो, चीज़ ध्यान दो कि ये 0 से वी एम तक जा रहा है और एक्सेलरेशन सेम है। बोला है कि सेम वी एम से 0 जा रहा है और एक्सेलरेशन इधर भी सेम है, जो इधर है वो इधर ही सेम है, तो टाइम भी सेम होगा। ठीक है, सारे वेरिएबल सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम भी जो लगेगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका टाइम भी कितना हो जाएगा, इस पार्ट का टी हो जाएगा, और इस पार्ट का तो कितना था, 20 तो था ही। ठीक है ना, इस पार्ट का 20 तो था ही, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 20 प्लस टी। चलिए अभी हमको निकालना है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एरिया पहले कैसे निकालेंगे, पहले तो ये जो ट्राइंगल है उसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो वो कितना हो जाएगा, हाफ वी एम इंटू टी। ठीक है, अच्छा फिर हमको निकालना पड़ेगा इस रेक्टेंगल का एरिया। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू विड्थ इंटू ब्रेड्थ। तो विड्थ है वी एम, ठीक है, और लेंथ कितनी हो जाएगी दोस्तों, लेंथ हो जाएगी ये इतना है 20 माइनस टी है। ठीक है ना, 20 मत ले लेना, वो है 20 माइनस टी, तो वी एम इंटू 20 माइनस टी प्लस इस ट्राइंगल का एरिया, और कितना हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा, हाफ, सॉरी एक थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ इसको, प्लस हाफ वी एम टी और होल बाय कितना है, 20 प्लस टी। ठीक है ना, तो ये दोस्तों इसको मैं डायरेक्ट हाफ और हाफ को मैं डायरेक्ट वी एम टी लिख देता हूँ। ठीक है ना,
इसको मैं डायरेक्ट वी एम टी लिख देता हूँ। और दोस्तों और एक चीज़, ये वी एम देखो कॉमन जा रहा है, तो मैं अगर कॉमन लूँगा इस पूरे में से तो क्या बचेगा, टी बचेगा एक, तो प्लस 20 माइनस टी तो अंदर था ही, वो बच जाएगा, और नीचे 20 प्लस टी तो था ही, तो वी एम कैंसिल हो गया और 20 बचा, तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी में नीचे लिख देता हूँ इधर। एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 20 वी एम अपॉन 20 प्लस टी। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमने ये निकाला है। और एक चीज़ पता है, एवरेज वेलोसिटी 20 है और ये वी एम जो है 5t के बराबर है, तो 20 इंटू 5t अपॉन 20 प्लस टी। लो जी, इधर से हमारा क्या निकल गया, टाइम निकल गया। तो ये 20 कैंसिल, 20 प्लस टी इज इक्वल टू 5t। तो t कितना आ गया इधर से दोस्तों, 5 सेकेंड्स। ठीक है, बहुत इजी था ये। फर्स्ट पार्ट को आपको सिर्फ इतना एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना था, और आपको पता नहीं है कि ये सब कैसा है, वी एवरेज ये कैसे आया ये चीज़, तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए जिस पे काइनेमेटिक्स बनने की प्लेलिस्ट है, उसमें बेसिक से पूरा कवर किया है ग्राफ्स की नॉलेज। ठीक है, तो इसका आंसर ये कितना आ जाएगा, t इक्वल टू 5 सेकेंड। चलिए, अब पूछा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो वो तो निकल ही गया अभी, वो तो अभी निकल ही गया। कैसे निकल गया, हमने अभी इधर निकाला, इधर से वी एम जो था वो कितना है, 5 इंटू 5, इधर टी पुट करेंगे तो हो जाएगा 25 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, अभी ये कितना हो जाएगा मैं अच्छे से लिख देता हूँ इधर। ये वी एम हो जाएगा 5 इंटू टी, जो कि होगा 5 इंटू 5, जो कि हो जाएगा 25 मीटर्स पर सेकेंड। चलिए, ये आ गया हमारा 25 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। अभी हमको क्या बोला कि डिस्टेंस ट्रैवल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो बेसिकली अभी क्या पूछ रहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस, इसमें वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इसके इसमें सेम होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी बोले एक ही बात है, वो कितना हो जाएगा, सिर्फ इसी के लिए कितना हो जाएगा, ये वी मैक्स थी, अगर वी मैक्स थी तो ये कितना हो जाएगा, वी मैक्स इंटू 20 माइनस टी। ठीक है ना, ये हो जाएगा, इतना जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। चलिए, तो वी एम कितना अभी हमने निकाला 25, और इंटू 20 टी कितना था, 5 सेकेंड, तो ये 15 सेकेंड के लिए ट्रैवल करेगा। 25 इंटू 15, ये कितना हो जाएगा, 375 मीटर्स। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे इस पार्ट का आंसर आ गया है 1 to 1। तो चलिए, ये पार्ट तो हो गया, अभी नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, दो अलग अलग तरह के ग्राफ दे रखे हैं, वी एस ग्राफ और वी स्क्वायर्ड एस ग्राफ। ये दोस्तों आपने पहले कहीं बहुत कम देखे होंगे, बहुत कम देखे होंगे। ठीक है, तो चलिए इस अनोखे ग्राफ को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पूछा क्या गया है कि ये ग्राफ गिवन है, वी एस एंड वी स्क्वायर एस ग्राफ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स एट एस इक्वल टू 0। चलिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, मतलब बेसिकली, सॉरी इधर नहीं, इधर डिस्प्लेसमेंट 0 है, वहाँ हमको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो चलिए इसको पहले कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं, पहले आप खुद ट्राई कर लीजिए। इसकी एक ट्रिक होती है, क्या होती है, पहले तो लिखो कि एक्सेलरेशन हम क्या होता है, वी डी वी बाई डी एस होता है। अभी सबको अभी मोस्टली आप लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती कैसे है, तो मैं बता देता हूँ इसको। देखो, अभी एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी। ठीक है, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, अगर ऊपर नीचे मैं डी एस और डी एस से मल्टीप्लाई कर दूँ, डी एस और डी एस से, ठीक है, तो ये तो डी वी बाई डी एस वैसा का वैसा ही रहेगा, पर ये जो डी एस बाई डी टी है वो क्या हो जाता है, वी डी वी बाई डी एस। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, आपको याद होना चाहिए, और मैंने बताया था मेरे काइनेमेटिक्स के वीडियो में, सिंपल पहला लेक्चर या दूसरा लेक्चर ही होगा, बेसिक ऑफ काइनेमेटिक्स कैलकुलस, तो उस आप जाके वो देख सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया। अभी और एक चीज़ आपको नोट करिए पहले केस में, कि ये जो वी और एस का ग्राफ है, उसमें अगर मैं डी वी किसी भी पॉइंट पे डी वी बाई डी एस निकालूँ तो क्या मिलेगा, स्लोपी तो मिलेगा। समझ रहे आप लोग, डी वी बाई डी एस तो स्लोपी तो मिलेगा। जैसे कि बहुत सिंपल है, अगर हम जैसे एस टी ग्राफ होता है एकदम सिंपल, तो अगर हम ऐसा कुछ ग्राफ है तो डी एस बाई डी टी निकालते हैं तो क्या मिलता है, इसका स्लोपी तो मिलता है। समझ रहे आप, तो डी वी बाई डी एस है वो क्या है एक्चुअली,
एक्चुअल है क्या, वो है स्लोप। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, वेलोसिटी इंटू स्लोप बेसिकली इस ग्राफ के लिए, ठीक है ना। क्या हो गया, वेलोसिटी इंटू स्लोप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वेलोसिटी इंटू स्लोप हो गया। अभी वेलोसिटी कहाँ पे निकाल लिया हमको, एस इक्वल टू 0, तो एस इक्वल टू 0 पे देखो कौन सा वेलोसिटी है 20। चलिए वेलोसिटी 20 ले ली हमने, ले लेते हैं हम। और स्लोप जो है वो दोस्तों इस बार ये थीटा है, वो हम इधर से मेजर करते हैं, तो स्लोप tan थीटा हो जाएगा, तो वो नेगेटिव आ जाएगा। अब बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। तो वो कितना हो जाएगा, -20/50 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से जाएगा और ये कितना आ जाएगा, -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा एक्सेलरेशन, जहाँ पे हमको पूछा है, ठीक है। बहुत ईजी सवाल था। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला गया, v² एस ग्राफ है। तो चलिए पहले तो ऐसे ग्राफ में और बात पे पहले स्लोप से देखिए आप। जब ये v² एस वी ग्राफ है तो पहले स्लोप से देखिए। तो स्लोप क्या कह रहा है, तो स्लोप कह रहा है कि दोस्तों स्लोप हो जाएगा dv²/ds। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं से तो कुछ आगे कर नहीं पाऊँगा, तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, दोनों तरफ dv/dv से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ये गलती, ये जो है dv²/dv इंटू इन दोनों को मैं ग्रुपिंग कर ली, ठीक है ना। इन दोनों की मैंने ग्रुपिंग कर ली, क्योंकि सेम वेरिएबल में डिफ्रेंशिएट हो सकता है, जाहिर सी बात है, सेम वेरिएबल में डिफ्रेंशिएट हो सकता है। और इंटू dv/ds तो ऐसा का वैसा बचा रह गया, तो ये क्या हो जाएगा, dv²/dv, यानी कि v² को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू v, तो सिंपल है 2v हो जाएगा इंटू v/dv/ds। तो और एक चीज़ देखो, इधर क्या हो गया, फिर से v/ds क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन हो गया है। तो मैं इधर स्लोप लिखा था, तो मैं इधर स्लोप लिख देता हूँ फिर से, स्लोप। तो स्लोप हमारा आ गया 2 इंटू v/dv/ds, यानी कि 2 इंटू क्या आ गया दोस्तों, हमारा एक्सेलरेशन आ गया। तो स्लोप इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, 1/2 ऑफ स्लोप, यानी कि अगर स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा दोस्तों, कांस्टेंट रहेगा इस ग्राफ के लिए। तो स्लोप देख लेते हैं। तो स्लोप क्या है, स्लोप फिर से सेम ही है स्लोप भी, -20/50, -20/50। तो ये कितना आ जाएगा, -0.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये दोस्तों हमारा एक्सेलरेशन आ गया। बहुत ईजी सवाल।